हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और 5 बजे लगभग मैं उठ गई थी। और अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्या, बच्चों का स्कूल और सारा घर का काम, तो ये सब सारा टाइम पर करने के लिए थोड़ा सा टाइम पर उठना ही पड़ेगा। और जब टाइम पर उठेंगे तो ही सारा काम हो पाएगा। और दोनों बच्चों का स्कूल का टाइमिंग भी एक ही है, 8 बजे का दोनों का है। तो मैं सोचती हूँ 8 बजे से पहले मेरा लगभग सारा काम ख़त्म हो जाए। और जो बाकी का रहेगा, बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे वो, और मैं अभी थोड़ा सा टाइम अपने इसी पे मतलब यूट्यूब पर ही देना चाह रही हूँ कि बच्चे जब तक रहते हैं तब तक मैं सारा घर का काम और ये सब बच्चों को तैयार करना, मतलब खाने पीने का, किचन का लगभग सारा काम ख़त्म करके जब बच्चे स्कूल चले जाएँ तब मैं उस पर ध्यान दे पाऊँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप भी हुआ है मेरा और वीडियो लगभग बहुत कम जा रही थी, जा ही नहीं पा रही थी। और एक तो नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। तो एक दिन मैं वीडियो डालती थी और जाते जाते दूसरा दिन मतलब बहुत स्लो जाता था नेटवर्क वहाँ, बहुत कम, मतलब सभी का चलता था, मेरा ही दिक्कत होता था, मेरे में ही नेटवर्क नहीं रहता था, बहुत कम ही, बहुत धीरे धीरे स्लो ही चलता था। तो इसकी वजह से एक दिन मैं डालती थी, दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे मतलब अपलोड होता था, जाता था इस तरीके से। तो बस यही सब चल रहा था। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं सोच रही हूँ सारा काम टाइम पर ख़त्म करके थोड़ा सा मेहनत करना ही होगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ करने के लिए भगवान जब चाहेंगे तभी होगा। तो लेकिन खुद से कोशिश तो करना ही होगा। तो यहाँ पर मैं सुबह का काम सोच रही हूँ। अभी बच्चे सो रहे हैं, बच्चों का स्कूल दोनों का सेम टाइम है 8 बजे का, और उसके पहले मैं सारा घर का काम फटाफट से ख़त्म करके फिर मैं मतलब कर पाऊँ और जो सोच रही हूँ। तो अभी सारे रूम का झाड़ू मैं फटाफट से लगा ली हूँ। और उसके पहले मैं थोड़ा सा योगा स्टार्ट कर रही हूँ अपना, थोड़ा ही देर के लिए की हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को टाइम पर तैयार करना, पहुँचाना, ये सब भी। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा सोच रही हूँ वो भी स्टार्ट करती हूँ। वो भी अब काफ़ी दिन से छूट गया है। तो वहाँ पे मैं कभी कभी कर लेती थी, वॉक हो जाता था, लेकिन बस वही है, बच्चों के साथ साथ में मेरा भी खूब अपना छुट्टी चली है हर चीज़ का। तो फिर यहाँ आने के बाद मैं सोच रही हूँ फिर से अपने रूटीन में आती हूँ, हर चीज़ अच्छे से फिर से स्टार्ट करती हूँ। और एक तो मतलब जो होता है घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे, इसके लिए थोड़ा सा मैं काफ़ी लोग का वीडियो देखी हूँ कि सब मतलब सुबह में उठने के बाद में जो है दरवाजे पे पानी छिड़कना और झाड़ू मतलब लगाना, ये सब साफ़ सफाई थोड़ा सा दरवाजे से स्टार्ट करना, मेन गेट से। तो मैं भी वही अभी इस बारी आने के बाद शुरू की हूँ। तो देखती हूँ रिज़ल्ट कैसा आता है, कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है। तभी मैं बहुत लोगों के वीडियो में देखी हूँ, तो मैं भी सोची हूँ कि अभी इस बारी से मैं भी स्टार्ट करती हूँ ये करना। तो सुबह सुबह मैं पहले उठने के बाद जब 5 बजे उठी थी तभी हल्का हल्का सा पानी छिड़क दी थी। या तो आप धो दो गेट मतलब खूब अच्छे से पानी डाल के, या तो हल्का सा पानी आप ग्लास में, मग में लेके छिड़क भी सकते हैं। तो उसके बाद में आप झाड़ू पोछा करें, तो पहले मेन गेट पे इस तरीके से करें तो घर में रहता है, सुख शांति बनी रहती है। और तो मैं भी अभी शुरू की हूँ। तो यहाँ पर सारा काम ख़त्म करने के बाद अब आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ बच्चों को अब टिफ़िन के लिए। तो टिफ़िन में बच्चों को आज देने के लिए मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा। तो पनीर मैं फ्रिज से सुबह में ही निकाल दी थी, मतलब ये झाड़ू पोछा जब करने से पहले ही मैं दूध और ये पनीर फ्रिज से बाहर कर दी थी। तो अभी नॉर्मल टेम्परेचर पर हो चुका है ये अच्छे से, और उसका जितना भी पानी मतलब अच्छे से थोड़ा सा निचोड़ दी हूँ, क्योंकि पराठे थोड़े से अच्छे बनते हैं, इससे पानी अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं चाय रख दी हूँ और दूसरी साइड रख दी हूँ दूध। और अब चावल और दाल को मैं यहाँ पर धोकर रख दे रही हूँ। तो बनाऊँगी तो अभी नहीं, लेकिन लगे हाथ अभी तुरंत ही मैं दाल चावल भी धोकर अच्छे से रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर दाल भी ख़त्म हो गया था और आया है अभी पैकेट, मैं इसको खोल के अच्छे से डाल दे रही हूँ डब्बे में। तो
तो गाइस अभी यहाँ पर मैं चाय तो चढ़ा दी थी, बस अदरक इसमें डालना बाकी रह गया है। तो अदरक डाल के उबाल आने तक उबलने दूंगी, अच्छे से पकने दूंगी, फिर डालूंगी दूध। और यहाँ पर मैं स्वरित का निकाल दे रही हूँ दूध। तो ये ठंडा हो रहा है, वो उठ भी चुका है, तो फटाफट से उसको दे दे रही हूँ पीने के लिए। अभी वो पी रहा है। सारांश का मैं निकाल के ठंडा करने के लिए छोड़ दी हूँ। और अभी बना रही हूँ पराठे। तो पराठे वही हल्का सा नमक और जीरा पाउडर और ये थोड़ा सा मिर्च पाउडर, ये सारा डालकर, धनिया पत्ता नहीं था, ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिला दी हूँ पनीर में। और उसको मिक्स करने के बाद प्याज भी डाली हूँ। और अब बना ले रही हूँ पराठे बच्चों के टिफ़िन के लिए। और फिर बच्चों को रेडी करूँगी, और आगे का जो भी बचा रहेगा बच्चे जब चले जाएंगे तब बनाऊंगी। तो गाइस अभी बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल, और टाइम भी करीब 8:45 हो रहा है। और बस आने के बाद में मैं फटाफट से नहाई हूँ, पूजा की हूँ, और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और चाय वाय भी मैं पी ली हूँ। और अब हल्का सा गैस वैस थोड़ा सा साफ़ कर ली हूँ, क्योंकि बच्चे मतलब टिफ़िन उफ़िन तैयार करने के बाद में हल्का सा आटा वाटा गिरा था, बस इसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपना फिर से दोपहर के खाने का। तो दोपहर का खाना अभी हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, इसके लिए मैं फटाफट से तुरंत ही स्टार्ट कर देती हूँ। कभी कभी तो मैं साथ में ही, अगर टाइम रहता है तो साथ में ही सब चढ़ा देती हूँ। तो कभी उनका जल्दी निकल जाते हैं, तो इसके लिए खाना मैं टाइम पर बना ही देती हूँ। और नहीं तो फिर अगर छुट्टी रहती तो फिर लेट बनाती हूँ। तो यहाँ पर दाल चावल चढ़ा दी हूँ। दाल में हल्दी, नमक और हींग, टमाटर, एक मिर्च, ये सब कट करके डाल के बस सीटी लगा दे रही हूँ। दाल इधर हो जाएगा और चावल उधर मतलब चढ़ा ही दी हूँ। और इसके साथ में बनेगी भिंडी की सब्ज़ी, और इसके साथ है रोटी, मतलब दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनेगा। तो भिंडी मैं कट कर ली हूँ जल्दी जल्दी से। और ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी भी छौंक लग चुकी है, तो लहसुन मिर्च का छौंक लगाई हूँ उसमें। और उसके बाद में भिंडी डाल के अच्छे से सब्ज़ी उसकी बना ले रही हूँ, और बच्चे भी अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ पर अब सेक ले रही हूँ रोटी, तो साथ में ही रोटी भी बन जा रही है। तो अभी ये सब थोड़े से काम मतलब पहले से हुए रहते हैं, तो जल्दी जल्दी से फटाफट से हो जाते हैं। तो सुबह में मैं दाल चावल तो साथ में ही धो के रख दी थी, और थोड़ा सा पहले आप धोकर अगर रखो तो ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है बनने में, जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दाल चावल तो जल्दी से हो चुका था। उसके बाद में सब्ज़ी, वही जो सब्ज़ी में ही टाइम लगता है, और रोटी भी फटाफट से थोड़ा ही बनाना रहता है, क्योंकि अभी पराठे भी 2-3 थे, इसके लिए मैं रोटी थोड़ा सा कम ही बनाई हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी थी तो बच्चों का भी एक रोटी बन ही गया है, क्योंकि मूड के ऊपर रहता है। सोच रही हूँ सारांश आएगा तो उसको एक बार सब्ज़ी और रोटी दे दूँगी खाने के लिए। फिर 2 बजे जब स्वरित आएगा फिर दोनों को दाल चावल खिलाएँगे। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी हो चुकी है, नमक वमक डाल के अच्छे से इसको पूरा अच्छे से बना लिए हैं। अब गैस को अच्छे से क्लीन कर ले रहे हैं। फिर ये अभी बॉटल खाली था, तो इतना ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा अभी पानी तो नहीं रखते हैं, लेकिन 1-2 बॉटल फ्रिज में रहता ही है, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स करके दो तो सही रहता है, नहीं तो फिर पानी एकदम से गरम गरम रहता है। तो इसके लिए मैं 1-2 बॉटल भर के रख देती हूँ फ्रिज में। तो बॉटल अभी खाली था, वही मैं भर के रख रही हूँ। और अभी ये रात का दूध था, और इसको मैं सोच रही हूँ दही इसका जमा के रख देती हूँ। तो ये शाम तक अच्छे से जम जाएगा, फिर इसको उठा के रख दूँगी फ्रिज में। तो अभी पहले दिन ही, अभी जब इस बारी जब से आई हूँ मतलब 2-3 दिन ही हुआ है, तो इसको मैं मतलब आज ही से स्टार्ट की हूँ दही जमाना। तो यहाँ पर मैं दही जमा दी हूँ, उसको रख दी हूँ साइड में। और दूध भी तब तक आ गया था, तो दूध को मैं रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। और फिर मतलब काम लगभग हो ही रहा है। और तब तक सारांश का टाइम भी हो चुका था, तो मैं सारांश को बीच में लेके आई थी। और अभी ये अपना उनको मतलब थोड़ा बहुत खिला पिला दी हूँ। और फिर अपना लग गए हैं वो होमवर्क करने में। तो होमवर्क जो भी मिला है वो मैं इनको बोली हूँ कि भैया के आने से पहले ही फटाफट से कर लो अपना। तो बच्चों को रहता है ना, मूड के ऊपर इनके रहता है,
जब मतलब पढ़ने में अगर मन लगा तो फिर फटाफट से कर लेते हैं। तो अभी इनको बस बैठा दी हूँ करने के लिए, और जितना इनको मिला था फटाफट से ये सारा कंप्लीट भी कर लिए थे। तो जब तक ये भैया आए, मतलब वो सॉरी तभी आएगा 2-3 घंटे में, इनके आने से 3 घंटे बाद वो आते हैं। तो जब तक इनका अच्छे से होमवर्क और सारा चीज़ें अच्छे से हो चुकी थी, और इनको मैं बैठा के फिर मैं लग गई हूँ अपना कपड़ा धोने में। तो सुबह के जितने भी बच्चों के कपड़े मेरे ये थे सारे मैं अभी भिगा के, मतलब भिगा ही दी थी, और अभी मैं इसको फटाफट से धो के डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। तो गाइस अभी यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुला गए हैं। इसको अच्छे से मैं पानी से साफ़ कर ले रही हूँ। तो 2 बारी मैं अच्छे से पानी से इसको, एक बारी अभी धो के अच्छे से फिर से मैं ये टब के पानी से साफ़ कर ले रही हूँ। साफ़ हो जाएंगे कपड़े, और इसको तुरंत ही निचोड़ कर मैं लेके चल रही हूँ डालने के लिए। तो ये डालने के बाद में तब तक थोड़े बहुत और जो भी काम रहेंगे, और फिर इतना ज़्यादा उमस है कि मतलब कोई भी काम करने चलो एकदम से पसीना पसीना पूरा हो जाता है, और कपड़े इतने ज़्यादा गीले हो जाते हैं कि लगता है बस अभी तुरंत ही नहा के आए हैं। तो आप सभी मेरी हालत देख ही रहे होंगे। और फिर एक तो ऊपर का रूम है, अब बाहर से देखिए हवा भी आ रही है, लेकिन बस वही है उमस एकदम से, हवा जिसे लग ही नहीं रही है इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसकी वजह से मैं बाल भी अच्छे से धुल ली हूँ, और बच्चे दोनों आ चुके हैं स्कूल से। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।